एक नदी के किनारे एक महिला अन्ना अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। मुड़कर देखते ही उसकी नजर एक जंगली ज़ॉम्बी पर पड़ी, जिसकी राक्षसी आंखें चमक रही थीं। डर से कांपते हुए अन्ना पीछे हटने लगी। ज़ॉम्बी उसे देखकर डगमगाते हुए उसकी ओर बढ़ा। अन्ना दौड़कर अपनी गाड़ी में पहुंची, लेकिन खिड़की बंद करने से पहले ही ज़ॉम्बी दरवाजे तक पहुंच गया और अपने नाखूनों से हमला कर दिया। घबराहट में अन्ना के पास कोई चारा नहीं था। वह गाड़ी से कूदकर भागने लगी। नदी पार कर अपने प्रेमी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे वह फिसलकर पानी में गिर पड़ी। सौभाग्य से उसका प्रेमी जॉन, जो पास ही एक स्थानीय ग्रामीण से रास्ता पूछ रहा था, समय पर वहां पहुंच गया। अन्ना उसके पास दौड़कर गई और पागलों की तरह घटना का वर्णन करने लगी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। जॉन को लगा कि शायद अन्ना मजाक कर रही है, लेकिन साथ में मौजूद ग्रामीण ने अन्ना की बात सुनकर कहा, ऐसा कोई था, लेकिन वह एक हफ्ते पहले नदी में डूबकर मर चुका है। शायद कोई आवारा था। अन्ना और जॉन ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और उसकी बहन के घर की ओर गाड़ी चलाने लगे। वे उस इलाके से वाकिफ नहीं थे, इसलिए घूमते घूमते रात हो गई। इधर अन्ना की बहन जेनी एक गोदाम में छिपकर अपने पति मिहिर से छुपकर प्रोटीन पाउडर खा रही थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाकर वह डर से स्तब्ध रह गई। एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे छाया से बाहर निकल रहा था। डर के मारे उसने एक औजार उठाया, खिड़की तोड़कर कूद पड़ी और भागने लगी। बिना रुके वह अपने पति को ढूंढने दौड़ी, जो बाहर पेड़ पौधों और फूलों की तस्वीरें खींच रहा था। अचानक जेनी की चीख सुनकर वह मुड़ा और देखा कि एक ज़ॉम्बी उसकी पत्नी पर हमला कर रहा है। एक सच्चे पुरुष की तरह उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह दौड़कर जेनी को पीछे खींच लिया और ज़ॉम्बी से आमने सामने की लड़ाई में उलझ गया।